हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में जैसे ही किंशु के फादर वहाँ पर गैराज में दाखिल होते हैं और वो किंशु को देखकर हैरान हो जाते हैं और किंशु भी उनको देखकर हैरान हो जाता है। और साथ ही किंशु भागकर पानी का एक गिलास लेकर आता है और अपने फादर को कहता है कि पहले आप ये पी लें, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। किंशु के फादर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या जो मैंने देखा क्या वो सच है क्या झूठ है। साथ ही वो किंशु से पूछ लेते हैं कि किंशु, जो मैंने यहाँ पर देखा है सच में मुझे बताओ क्या वो सच है कि झूठ है। किंशु उनकी तरफ देख रहा होता है और क्या कहता है, किंशु कहता है कि जो डैड आपने यहाँ पर मुझे देखा है वो बिल्कुल सच है और बिल्कुल ये आपकी आंखों का धोखा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बाद में सच बताऊंगा, अभी इतना नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। साथ ही किंशु के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे सच सच बताओ क्या वो तुम्हारे दादा की जो बुक है मेडिकल की क्या वो छूटी है। किंशु अपने फादर को बताता है कि जो मैं दवाइयाँ बना रहा हूँ, जो कुछ भी आपने देखा है उसका मेरे दादा की किताब से कुछ भी लेना देना नहीं है। साथ ही किंशु का फादर किंशु से पूछते हैं कि जो मैंने अभी अंदर दाखिल होते ही जो नज़ारा देखा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। मैं तुम्हारा वालिद हूँ किंशु, तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। किंशु अपने बाप से कहता है जो आपने देखा है वो बिल्कुल सच है और ठीक है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और मुझे ये करना ज़रूरी है। और ये बात भी सच है कि काफ़ी अर्सा पहले मेरी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया था और मेरा बाप किसी कार हादसे में कोमे में चला गया था और कई सालों में वो वहीं पर रहा है और मुझे ऐसा लगता था कि आप कभी भी नहीं जागेंगे। और वो फादर को बताता है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और किंशु अपने फादर को कहता है कि मैं ये सारी राज की बातें आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि तुम आप लोगों की हिफाजत की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किंशु के फादर कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और किंशु कहता है कि मेरे करने की वजह से अब आप जाग गए हो। किंशु के फादर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। और साथ ही किंशु कहता है कि आप परेशान ना हो डैड, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, मैं कॉमन सेंस रखता हूँ, मैं अच्छे और बुरे की तमीज़ भी रखता हूँ, हर बात को समझता हूँ। किंशु के फादर किंशु को कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं जाकर तुम्हारी वालदा को यानी माँ को जाकर तुम्हारी मदद करता हूँ साथ उनके जाके, और तुम रात का खाना मत भूलना खाना। किंशु कहता है ज़रा 1 मिनट इंतज़ार करो। किंशु मेडिसन की एक बोतल उठाता है और अपने फादर को देता है और कहता है कि ये एक बोतल 2 दिन में इस्तेमाल करनी है और अगर आप 5 दिन ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। जैसे ही किंशु के फादर किंशु की ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किंशु के फादर वो मेडिसिन की बोतल ले लेते हैं और पी लेते हैं और किंशु कहता है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे यकीन तो नहीं है कि ये इतनी जल्दी असर करेगी, लेकिन आप खड़े होने की कोशिश कीजिए। साथ ही किंशु के फादर कहते हैं ओके ये अच्छी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खड़ा हो जाऊँ। किंशु के फादर मेडिसिन पीने के बाद कहते हैं वाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये असर कर रही है, और साथ ही वो खड़े होने की कोशिश करते हैं और साथ ही कहते हैं ये ज़बरदस्त है, अभी तो मैंने सिर्फ 1 बोतल ही पी है और इसका असर बहुत ज़्यादा है और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। और साथ ही किंशु कहता है अपने फादर को कि अभी आपने सिर्फ 1 ही बोतल पी है, लेकिन आपने ये 3 बोतलें 5 दिन में ख़त्म करनी है, तब आप बिल्कुल आपकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाएगी और आपकी सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके, हत्ता कि आप इनकी ताकत से चल भी सकेंगे। किंशु कहता है कि इस दवाई से आपकी जो भी कमी पेशी है वो पूरी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। किंशु के फादर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं किंशु अब इस खुशी में हम एक पार्टी करेंगे। साथ ही किंशु अपने फादर को कहता है ठीक है डैड, हम फिर एक वाइन की पार्टी करेंगे और वो भी वाइन वो ली होगी जो मैंने खुद बनाई है। साथ ही किंशु के फादर कहते हैं कि क्या क्या तुम वाइन भी बना सकते हो किंशु, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं बना सकते। किंशु कहता है कि अब तो मैंने डेमन की पावर को भी हासिल कर लिया है और उन दोनों की पावर अब मेरे अंदर है, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। किंशु कहता है कि इन पत्थरों में से जो सबसे अच्छा और कीमती पत्थर है मुझे वो ढूंढकर अपनी कल्टीवेशन करनी होगी और अपनी जो QI की पावर और अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और किंशु कहता है कि मैंने अभी इस तलवार को भी बनाना है जो बहुत ज़्यादा जंग से भरी हुई है और मैं इसको ऐसी शक्ल दूंगा कि ये लॉकेट, रिंग और ये तलवार सारे एक जैसे और एक सेट बन जाएगा।
किंशु कहता है कि इन तीनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी और तीनों जब ये एक दूसरे के साथ कल्टीवेशन करेंगे तो ये अपने आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और ये तलवार तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे नहीं पता था कि इस तलवार के अंदर इतनी ताकत होगी। और ये तलवार बहुत ही ज़्यादा जंग से भरी हुई है। मुझे इस तलवार की कल्टीवेशन करके और इसके पावर के साथ इसको और लेवल बढ़ाना होगा। और किंशु ने जो रिंग बनाई होती है, कहता है कि इस रिंग को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उस रिंग की मदद से, उस पावर से तलवार को उस रिंग के अंदर महफूज कर लेता है। और किंशु कहता है कि इसकी कमाल की ताकत है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किंशु जिनमैन आइलैंड जजीरे पर पहुंच जाता है और वहाँ के एयरपोर्ट पर खड़ा फ़ोन कर रहा होता है। साथ ही मिस्टर चैन कहते हैं कि बॉस मैं आपको 200 बिलियन देना चाहता हूं। किंशु कहता है कि मिस्टर चैन आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, इसको आप अपने पास ही रखें। और मैंने वैसे भी आपके लिए और यानी के लिए मेडिसिन बना लिया, आप उसको मेडिसिन लेकर अब नेक्स्ट कल्टीवेशन कर सकते हैं। और मैंने जो आपको पहले मैं जो मेथड दिया था वो आपने दोनों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको नया मेथड देता हूँ ताकि दवाई की मदद से आप मज़ीद कल्टीवेशन करके नेक्स्ट लेवल हो सकें। और जो गोलियाँ और मेडिसिन मैंने आपको भेजी हैं अब आप उनको इस्तेमाल करें और उनकी मदद से आप कल्टीवेशन करके जो नेक्स्ट मेथड आपको मैंने दिया है उस पर अमल करें ताकि आप अपनी ताकत को बढ़ा सकें। साथ ही आगे से मिस्टर चैन कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू सर। किंशु अभी मिस्टर चैन को उनकी मेडिसिन और मेथड के बारे में समझा रहा होता है तो साथ ही पीछे से आवाज़ आती है कि बॉस हम आपको लेने के लिए आए हैं। जैसे ही किंशु पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे 2 आदमी होते हैं। किंशु कहता है मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि मिस लेने क्यों नहीं है। वो कहता है मिस बिजी थी इसलिए हम लेने आए हैं। अब 2 घंटे बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है तो वो आदमी कहता है किंशु को कि आपका फ्लोर 3rd फ्लोर पर है आपका रूम और आप वहाँ जाकर रेस्ट करिए। जैसे मिस फ्री हो जाएंगी तो वो आपको वहाँ मिलने के लिए आ जाएंगी। तो किंशु कहता है ओके ठीक है, तुम अब जा सकते हो। किंशु कहता है कि मिस को कहना कि मुझे वो जल्दी मिलने आए, मुझे कुछ काम है। और कहने के बाद किंशु मुड़कर अंदर की तरफ होटल में जाने लगता है। जैसे किंशु जा रहा होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है। जैसे ही किंशु को कुछ महसूस होता है तो किंशु कहता है कि मुझे अभी 2 पावरफुल QI की पावर यहाँ पर 2 महसूस हुई हैं। साथ ही किंशु जैसे ही मुड़ता है तो 2 अनजान से आदमी उनकी तरफ बढ़ते हैं और किंशु पर हमला करने के लिए। किंशु मुड़कर देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जैसे ही वो देखता है मुड़ता है वो आगे से हमला करने लगते हैं। जैसे ही रेड और पिंक फेस वाले ये शैतान किंशु पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो आगे से किंशु भी अपनी शील्ड बनाकर उनको रोक लेता है। किंशु कहता है उनको कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, तुम फिर लड़ाई के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 83 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।